अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन साथ साथ मिलता जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है कन्वर्ट। हमने कन्वर्ट करना है 15 आवर 30 मिनट इनटू मिनट। ये टाइम जो 15 आवर और 30 मिनट है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें आपके बुक में दो टेबल दिए हुए हैं कन्वर्जन यूनिट ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, वो दोनों टेबल मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये यूनिट यूज़ करके हम ये टाइम जो है कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो ये सारे यूनिट एक साथ में डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर जिस यूनिट का यूज़ आएगा वहाँ पर फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो देखें अब ये पार्ट 1 है, इसमें 15 आवर 30 मिनट को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये देखें 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि 1 आवर, मैं आर को शॉर्ट लिख रहा हूँ, मिनट को भी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वल है 60 मिनट के। तो देखें फिर 15 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो हम 15 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से। ठीक है, तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लिखेंगे 60 इंटू 15, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 6 30, और ये 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। इसको ऐड करें 0 0 और 9, तो ये कितने मिनट आ जाएंगे, 900 मिनट्स। ठीक है, ये हमने जो 15 आवर है उसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 15 आवर 30 मिनट इज इक्वल टू 15 आवर की जगह क्या आ जाएगा, 900 मिनट और प्लस 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे 900 को 30 के साथ जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 930 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने इस टाइम को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये टाइम दिया गया है 15 मिनट एंड 55 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है हमने इनटू सेकंड में। ठीक है, तो देखें ये मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम टेबल में देखें, एक मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो फिर 15 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होंगे, हम लिखेंगे 15 मिनट इज इक्वल टू, हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 6 30, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। इसको ऐड करें तो ये 0 0 और 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएंगे जो 15 मिनट है वो जब कन्वर्ट होंगे सेकंड में तो ये हो जाएंगे 900 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो टाइम है 15 मिनट 55 सेकंड, हम लिखेंगे 15 मिनट और 55 सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 15 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं 900 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये 900 सेकंड के इक्वल है 15 मिनट, और प्लस ये आ जाएगा 55 सेकंड। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 955 सेकंड। ठीक है, ये हमने इस टाइम को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये टाइम दिया गया है 12 मंथ 15 डेज। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेज में। ठीक है, तो देखिए हमने मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम टेबल में देखें, एक मंथ इक्वल है 30 डेज के। अब देखें मैंने आपको समझाने के लिए ये आपकी बुक्स में जो टेबल लिखे हुए हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये यूनिट ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या आप अपने बुक में पेज 118 पे जाके आपको ये वाले टेबल मिल जाएगा। ये कन्वर्जन यूनिट का जो टेबल है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये
जो यूनिट है ये ज़ुबानी याद होने चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, अब मंथ को चूंकि डेज में कन्वर्ट करना है तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज होता है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो फिर ये 12 मंथ कितने डेज के इक्वल हो जाएंगे? हम लिखेंगे 12 मंथ, हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 डेज से। अब ये 30 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। इसको प्लस करें तो ये 0, 6 प्लस 0 6 और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास कितने डेज आ जाएंगे? 12 मंथ को जब डेज में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गए 360 डेज। ठीक है, तो अब हम ये जो हमें टाइम दिया गया है 12 मंथ 55 डेज, इसको हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 12 मंथ्स 15 डेज। ये 15 डेज है, मैंने सॉरी आप 55 डेज बोल दिया था। ठीक है, 15 डेज, तो ये हो जाएगा। अब 12 मंथ की जगह हम लिख सकते हैं 360 डेज, क्योंकि ये 360 डेज के इक्वल होते हैं 12 मंथ, और प्लस आ जाएगा 15 डेज। तो इसको जब आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 375 डेज। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये टाइम दिया गया है 18 वीक्स एंड 3 डेज। इसको कन्वर्ट करना है हमने डेज में। तो देखें, ये हमने वीक को डेज में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये जो टेबल है इसमें देखें 1 वीक इक्वल है 7 डेज के। ठीक है, तो हम इस कन्वर्जन यूनिट को यूज करेंगे इस टाइम को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए यूनिट लिखे हुए हैं। आपको ये यूनिट ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या आपकी बुक में पेज नंबर 118 पे ये 2 टेबल दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप ये जो यूनिट है इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस टाइम को कन्वर्ट करूँगा डेज में। तो देखें, मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 वीक जो है वो इक्वल होता है 7 डेज के। ठीक है, ये अभी हमने टेबल में से देखा। तो फिर 18 वीक कितने डेज के इक्वल हो जाएंगे? हम लिखेंगे 18 वीक्स इज इक्वल टू, हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज से। तो ये 18 इंटू 7 करें, 7 इंटू 8 हो जाएगा 56। हम 6 लिखेंगे, 5 हमारा कैरी में चला जाएगा, 7 इंटू 1 7 प्लस कैरी वाला 5 हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 126 डेज। ठीक है, ये 18 वीक्स को जब डेज में कन्वर्ट करें तो 126 डेज बन जाते हैं। अब हम ये जो टाइम है इसको डेज में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 18 वीक्स एंड 3 डेज। इसको हम लिख सकते हैं 18 वीक्स की जगह हम लिख सकते हैं 126 डेज। ठीक है, क्योंकि 18 वीक्स इसके इक्वल होते हैं, और प्लस आ जाएगा 3 डेज। तो 126 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 129, और ये आ जाएगा साथ में डेज। तो ये हमने इस टाइम को कन्वर्ट कर लिया डेज में। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें 56 मंथ्स को कन्वर्ट करना है इनटू ईयर एंड मंथ्स। ठीक है, ईयर और मंथ्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें, हमने चूंकि मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप टेबल में देखें 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर के इक्वल है। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि ये यूनिट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको ये यूनिट ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या अपनी बुक पर पेज 118 पे ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इनको देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इन 56 मंथ को ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर्स के। ठीक है, तो फिर 56 मंथ कितने ईयर के इक्वल हो जाएंगे? मैं लिखूंगा 56 मंथ्स इज इक्वल टू, मैं 56 को डिवाइड कर लूंगा 12 से। तो ये 56 पे 12 को डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 4 द
48 हो जाता है, माइनस करेंगे 56 में से 48 तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 4 ईयर और 8 मंथ्स बन जाते हैं। तो मैं लिखूंगा कि ये है 4 ईयर्स और 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमने 56 मंथ को ईयर और मंथ में कन्वर्ट कर दिया। ये है सॉल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है। हमें ये टाइम दिया गया है 60 डेज, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू वीक्स एंड डेज में, ठीक है। तो देखें, हमें डेज को वीक में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास टेबल में अगर देखें 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक के इक्वल आता है, ठीक है। तो हम इस कन्वर्जन यूनिट को यूज़ करेंगे इस टाइम को कन्वर्ट करने के लिए। तो देखें, ये यूनिट्स आपको ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं या आप अपनी बुक के पेज नंबर 118 पे ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप इनको देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि एक डे इक्वल है 1/7 वीक के। तो मैं लिखूंगा 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक के, ठीक है। चूंकि हम डेज से वीक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए मैंने ये वाला यूनिट लिखा है। तो 60 डेज फिर कितने वीक के इक्वल होंगे? हम लिखेंगे 60 डेज इज इक्वल टू, हम 60 पे डिवाइड कर लेंगे 7 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? वीक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप 60 पे डिवाइड करें 7 को, तो 7 8 द 56 हो जाता है, माइनस करेंगे रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएंगे 8 वीक्स और 4 डेज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये हमने 60 डेज को कन्वर्ट कर लिया वीक्स एंड डेज में। ये है सॉल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है। हमें ये टाइम दिया गया है 870 डेज, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू ईयर्स एंड डेज में, ठीक है। ईयर एंड मंथ नहीं है, ईयर एंड डेज है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखें, ये जो हमारा टेबल है इसमें मैंने आखिर में ये 2 यूनिट और लिखे हैं। एक्चुअली तो यही वाला यूनिट है, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है कि 365 डेज कितने ईयर के इक्वल होते हैं? 1 ईयर के। हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो फिर अगर 1 डे को हम इक्वल रखें ईयर के, तो हम ये 365 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ईयर पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डे इक्वल आ जाएगा 1/365 डेज के, ठीक है। 1/365 ईयर के, ठीक है, इसकी इक्वल आ जाएगा। तो अब चूंकि हमें ये डेज को ईयर और डेज में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डे जो है वो इक्वल है 1/365 ईयर के, ठीक है। तो फिर 870 डेज कितने ईयर के इक्वल हो जाएंगे? हम लिखेंगे 870 डेज इज इक्वल टू, हम 870 पे डिवाइड कर लेंगे 365 को, ठीक है। तो ये हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 870 पे 365 को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 870 डिवाइडेड बाय 365। तो ये अगर 2 टाइम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 5 द 10, 1 कैरी में चला जाएगा, 2 × 6 12 और कैरी वाला 1 13 हो जाएगा, 1 कैरी में अगेन चला जाएगा, 2 × 3 6 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा 7 30 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये 0, 7 में से 3 माइनस करें 4, 8 में से 7 माइनस करें 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये 2 ईयर्स, ये होल नंबर है, और ये पीछे रिमाइंडर क्या बचा है 140। तो ये हमारे पास डेज बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 ईयर्स और 140 डेज, ठीक है। हमने इसको मंथ में नहीं लिखा, हालांकि इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ईयर एंड डेज में कन्वर्ट करने को बोला गया था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ईयर्स और डेज में, ठीक है। यह है सॉल्यूशन पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है। हमें ये टाइम दिया गया है 3900 सेकेंड, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिनट एंड सेकंड में, ठीक है। तो देखें, ये हमें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस टेबल में देखें 1 सेकंड इक्वल है 1/60 मिनट के, ठीक है। तो हम ये वाला कन्वर्जन यूनिट यूज़ करेंगे इस टाइम को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 सेकंड इक्वल है 1/60
60 मिनट के, तो 3900 सेकंड फिर कितने मिनट के इक्वल हो जाएंगे? हम 3900 पे डिवाइड कर लेंगे 60 को, तो ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। अब इसको आप अगर डिवाइड करें, देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से डिडक्ट हो जाता है और ये 6 इस पे डिवाइड होगा, 6 6 द 36 और यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा बैलेंस, तो 3 ज़ीरो से मिलके 30 हो जाएगा, तो 6 5 द 30 हो जाता है। तो ये 3900 सेकंड जो हैं, ये अगर मिनट में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 65 मिनट्स हो जाते हैं। इसके साथ सेकंड कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आप इतना आंसर भी लिखते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड में भी शो करें, तो अगर हम इसके साथ एंड 0 सेकंड लिख लें तो तब भी ठीक है। दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक होगा। ये है सॉल्यूशन पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें ये एक टेबल दिया गया है नीचे, इसमें कुछ टाइम लिखी हुई है और कुछ जगह पे टाइम मिसिंग है, तो हमने ये जो मिसिंग प्लेस है इसको फिल करना है, ठीक है। तो देखें इसमें 2 टाइम फॉर्मेट दिए गए हैं, एक 12 आवर टाइम फॉर्मेट है, एक 24 आवर टाइम फॉर्मेट है, ठीक है। जो 12 आवर टाइम फॉर्मेट है ये रात के 12 से लेकर सुबह के 12 बजे तक जो भी टाइम होता है उसके साथ AM लिखा जाता है, ठीक है। और दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे के दरमियान जो भी टाइम होता है उसके साथ PM लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर 4:50 AM, इसका मतलब है कि ये सुबह के 4:50 बज रहे हैं, ठीक है। अगर इसके साथ PM लिखा होता तो फिर ये शाम का टाइम होता 4:50 का, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये 7:10 PM लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये शाम का टाइम है, ठीक है। और जो 12 आवर टाइम फॉर्मेट होता है ये रात के 12 बजे से जब शुरू होता है, ठीक है, तो दिन के 12 बजने के बाद वापस 1 से शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही दिन का 1 बजेगा तो हम उसको वापस 1 PM से शो करते हैं, ठीक है, यानी कि ये दिन का 1 बज गया। और जो 24 आवर टाइम फॉर्मेट होता है ये रात 12 बजे से शुरू होता है, तो इसमें रात के 12 बजे को शो किया जाता है 00 आवर से, ठीक है। और इस तरह फिर ये टाइम चलता जाता है और 24 आवर तक इसको लेके जाते हैं, यानी कि अगर दिन के 12 बज जाते हैं तो उसके बाद इसको वापस 1 से शुरू नहीं किया जाता जैसे कि ये 12 आवर टाइम है, बल्कि अगर दिन का 1 बज जाएगा तो उसको फिर 1300 आवर से शो करते हैं, उसको जारी रखते हैं। और ये टाइम रात के 11:59 तक जाता है, तो 11:59 को फिर 24 आवर टाइम फॉर्मेट में दिखाएंगे 23:59 इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 12 बजते हैं तो वापस ये 00 हो जाता है और फिर इस तरह कंटिन्यू करता है, यानी कि इसमें 0 से आर शुरू होता है 23:59 तक जाता है, फिर वापस 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 7 AM और PM नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अब हम ये जो टाइम है इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखें ये 4:50 AM को अगर हम 24 आवर में लिखेंगे तो अगर रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक का टाइम है ये 12 आवर में, तो उसको अगर 24 आवर टाइम फॉर्मेट में लिखना हो तो उसको बस एज इट इज़ लिख दिया जाता है, यानी कि ये मैं इसको 4:50 को 4:50 ही लिख दूंगा और उससे ये AM को हटा दूंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सुबह के 4:50 हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 9:30 जो कि 24 आवर टाइम फॉर्मेट में, इसको हमने 12 आवर टाइम फॉर्मेट में लिखना है। तो अगेन अगर रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक का टाइम आ रहा है 24 आवर टाइम फॉर्मेट में और उसको हमने इसमें लिखना हो 12 आवर टाइम फॉर्मेट में, तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये लिखेंगे 9:09:30 और इसके साथ हम डालेंगे AM, ठीक है। यानी कि ये इसके ऑपोजिट हो गया, इसको हमने एज इट इज़ लिखा लेकिन साथ से ये AM हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने एज इट इज़ लिखा लेकिन साथ में AM डाल दिया। ये उस टाइम के लिए है जब टाइम रात के 12 से सुबह के 12 के दरमियान का टाइम हो, ये उसके लिए मैंने आपको बताया। अब अगला देखें, जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है ये है 7:10 PM, शाम का टाइम आ रहा है, ठीक है। PM लिखा हुआ इसका मतलब है शाम का टाइम हो। तो जब शाम का टाइम आ रहा हो 12 आवर टाइम फॉर्मेट में और इसको कन्वर्ट करना हो 24 आवर टाइम फॉर्मेट में, तो हम इस टाइम में 12 आवर ऐड कर लेंगे। तो ये देखें ये 7 आवर और 10 मिनट्स हैं, तो इसमें 12 आवर अगर हम ऐड करेंगे तो आवर्स को हम इधर लिखेंगे, ये 00 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 7 + 12 हो जाएगा 19। तो इसको फिर हम 24 आवर में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 19
और आ जाएगा साथ में 19 आवर और 10 मिनट आ जाएगा। तो ये शाम का टाइम हो गया 24 आवर टाइम फॉर्मेट में, इसके साथ AM और PM हम नहीं लिखेंगे। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है 12 आवर टाइम फॉर्मेट में। तो ये देखें, ये अब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम है। तो अब इसमें से हम 12 आवर माइनस करेंगे यहाँ पर लिखने के लिए। तो हम लिखेंगे 21:05 और माइनस करेंगे 12 आर। तो हम आर में से आर माइनस करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखें, ये तो आ जाएगा 05 ही आ जाएगा ये वाला, और 21 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 905, ये मैं लिखूँगा 905, और ये चूँकि शाम का टाइम है तो इसके साथ हम लिख लेंगे PM। ठीक है, अब ये 12 आवर फॉर्मेट में मिडनाइट आ रहा है। ठीक है, तो मिडनाइट को 24 आवर टाइम में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 12 बजे को किस टाइम से शो करते हैं, 00 आवर से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर टाइम शुरू हो रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये 1600 आवर आ रहा है, यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं। तो ये क्योंकि दिन के 12 से रात के 12 बजे के दरमियान टाइम है, तो अब इसमें से हम 12 आवर माइनस कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा 1600 आवर और माइनस 12 आवर जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 00, और 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 4:00, और ये इसके साथ क्या टाइम आएगा, चूँकि ये शाम का टाइम है तो हम PM लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट वाला आ रहा है मिड डे। मिड डे का मतलब है दिन के 12 बजे। तो दिन के 12 बजे 24 आवर टाइम फॉर्मेट में किस तरह दिखाते हैं, हम 12 और 00 करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बस एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि अगर रात के 12 से लेके सुबह के 12 बजे तक का टाइम हो और उसको आपने 24 आवर में लिखना हो तो आप वो एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और अगर उसको वापस 12 आवर में लिखना हो तो उसको एज इट इज़ लिख के उसके साथ AM लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर दिन के 12 से रात के 12 बजे तक का टाइम हो तो उसको अगर आप 24 आवर में लिखना चाहते हैं तो आप उसमें 12 आवर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और अगर 24 आवर टाइम फॉर्मेट को वापस 12 आवर फॉर्मेट में लिखना हो और दिन के 12 से रात के 12 का दरमियान टाइम हो तो फिर आप 12 आवर माइनस करेंगे। ठीक है, और जो टाइम आएगा उसके साथ आप PM लिख देंगे। बस ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स। के अहमद एक फैक्ट्री में 135 महीनों तक काम करता रहा। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। तो हमने ये मालूम करना है कि वो कितने सालों तक उस फैक्ट्री में काम करता रहा, यानी कि हमने ये 135 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ अहमद्स वर्क। ठीक है, अहमद ने जितना टाइम काम किया फैक्ट्री में वो है 135 मंथ। ठीक है, ये उसका ड्यूरेशन आ गया मंथ्स में। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने ईयर में। तो देखें हमारे पास जो टेबल है ये है, इसमें 1 मंथ इक्वल है 1/12 ईयर के। ठीक है, तो हम ये वाला कन्वर्जन यूनिट यूज़ करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आपको ये मैंने आपको समझाने के लिए यूनिट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये यूनिट ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। तो आप या तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या अपनी बुक के पेज 118 पे ये यूनिट लिखे हुए हैं, वहाँ से इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला जो यूनिट है कन्वर्जन यूनिट ये यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मंथ इक्वल है 1/12 ईयर के। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। तो अब 135 मंथ फिर कितने ईयर के इक्वल हो जाएंगे, मैं लिखूंगा 135 मंथ इक्वल हो जाएंगे, हम 135 को डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, तो ये हमारे पास ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब 135 को डिवाइड करें 12 से, मैं लिखूंगा 135 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस करेंगे 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो अगेन ये 1 टाइम डिवाइड होगा 12, तो ये आ जाएगा 12 × 1 12 आ जाएगा। माइनस करेंगे रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएंगे 11 ईयर्स और 3
मंथ्स आ जाएंगे। तो ये हमने जो जो अहमद का ड्यूरेशन था फैक्ट्री में काम करने का मंथ्स में, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने ईयर और मंथ्स में। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है जैन स्पेंड 315 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। कि जैन अपनी ग्रैंड मदर या अपनी दादी के घर 315 वीक और 5 दिन रहा, ठीक है। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो जैन ने अपनी दादी के घर कितने दिन गुजारे, यानी कि हमने ये जो टाइम हमें दिया गया है वीक्स में और डेज में, इसको कन्वर्ट करना है डेज में, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ जैन स्टे। जैन का जो ड्यूरेशन है या रहने का दौरानिया है अपनी दादी के घर, वो है 315 वीक्स और 5 डेज, ठीक है। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेज में। तो देखें चूंकि हमें वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इस टेबल में आए तो हम ये वाला यूनिट जो है यूज़ करेंगे, कन्वर्जन यूनिट के 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, इसको यूज़ करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये यूनिट आपको ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। ये आप अपनी बुक के जो पेज 118 है वहाँ से देख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप इसको ज़ुबानी याद कर लें, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो देखें अब मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं। अब चूंकि हमने वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में, तो हम ये वाला कन्वर्जन यूनिट यूज़ कर रहे हैं। हम लिखेंगे एज वी नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 315 वीक्स फिर कितने डेज के इक्वल हो जाएंगे, अब लिखेंगे 315 वीक्स इक्वल टू, हम 315 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज से, ठीक है। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 315 इंटू 7, तो 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 35। 3 हमारा कैरी में चला जाएगा और 7 इंटू 1 7 प्लस कैरी वाला 3 हो जाएगा 10, तो हम 0 लिखेंगे। 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 7 इंटू 3 21 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 22। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वीक्स 315 वीक्स कन्वर्ट होकर डेज में आ जाएंगे हमारे पास 2205 डेज, ठीक हो गया। तो अब हम इस टाइम को लिख सकते हैं डेज में। हम लिखेंगे 315 वीक्स और 5 डेज इक्वल टू, तो 315 वीक्स को हम लिख सकते हैं 2205 डेज, ठीक है, और प्लस ये वाला 5 डेज आ जाएगा। तो अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2210 डेज। तो ये है जैन ने जो स्टे की अपनी दादी के घर, उसको जब हमने डेज में कन्वर्ट किया तो ये 2210 डेज बन गए, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट अ साइंस मॉडल। कि हमीद को एक साइंस मॉडल कंप्लीट करने के लिए 3 वीक्स और 6 डेज लगे, ठीक है। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल। तो हमने ये जो टाइम हमें वीक्स में दिया गया था, इसको कन्वर्ट करना है डेज में, कि जो साइंस मॉडल था उसको कितने दिन लगे कंप्लीट करने के लिए। फिर हमने क्या करना है, ऑल्सो कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स, और जब हमारे पास डेज आ जाएंगे तो उन डेज को फिर हमने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, घंटों में भी कन्वर्ट करना है। तो उसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि टाइम टेकन बाय हमीद टू कंप्लीट द मॉडल। मॉडल कंप्लीट करने के लिए जो हमीद ने टाइम लिया वो है 3 वीक्स 6 डेज, ठीक है। तो अब पहले हम इन वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। तो देखें अगर हम इस टेबल को देखें तो 1 वीक इक्वल है 7 डेज के, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको समझाने के लिए ये कन्वर्जन यूनिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपकी जो बुक है उसके पेज 118 पे लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और इसको आपने ज़ुबानी याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने चूंकि वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ये वाला कन्वर्जन यूनिट हम यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। तो फिर 3 वीक्स कितने डेज के इक्वल हो जाएंगे, मैं लिखूंगा 3 वीक्स इज इक्वल टू, हम 3 को
मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज से तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21 डेज आ जाएंगे हमारे पास। तो ये तो जो हमीद ने टाइम लिया उस साइंस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए वो डेज में हमारे पास टाइम आ गया। तो अब हम ये जो 3 वीक्स और 6 डेज है इसको हम डेज में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3 वीक्स और 6 डेज इक्वल टू हो जाएगा। अब 3 वीक्स की हमारे पास डेज में क्या वैल्यू आई थी, ये आई थी 21 डेज और प्लस हो जाएगा 6 डेज, तो ये हो जाएंगे 27 डेज। तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए। तो इसके साथ हम लिख लेते हैं कि टाइम टेकन इन डेज। ठीक है, ये तो हमारे पास डेज आ गए। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ऑल्सो कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो हम जानते हैं, मैं लिखूंगा एज वी नो दैट 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के, ये हम जानते हैं। ठीक है, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो फिर 27 डेज में कितने घंटे हो जाएंगे, मैं लिखूंगा 27 इंटू 24 आवर्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा 27 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, 4 इंटू 2 8 और कैरी वाला 2 ये हो जाएगा 10, 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 14, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। तो इसको जब आप 8 करेंगे ये आ जाएगा 8, 4 और 6। तो हमारे पास ये जब टाइम कन्वर्ट होगा डेज से आवर्स में तो टोटल आवर्स बन जाएंगे 648 आवर्स। ठीक है, आवर्स को मैंने शॉर्ट करके लिखा। तो इसके साथ हम लिख लेंगे टाइम टेकन इन आवर। टाइम टेकन, अब टाइम टेकन बाय हमीद इन आवर भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन इन आवर्स। आवर्स को मैं शॉर्ट लिखता हूं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए और ये हमने इन डेज को कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का।